टैली एडवांस टैली विद जीएसटी में अकाउंटिंग वाचर एंट्री का हम देखेंगे कि अकाउंटिंग वाचर एक स्लिप रहती है पेपर पे जिस पे वाचर नंबर, वाचर की डेट, क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। और मैनुअल अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है इस वाचर में। तब अलग अलग किस्म के हमारे पास वाचर्स आते हैं, जैसे कि पेमेंट वाचर है, रिसीव वाचर, परचेज वाचर, सेल्स कॉन्ट्रा और जर्नल वाचर। तो जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले पेमेंट वाचर, जिसको शॉर्टकट की है F5। जब हम टैली में वाचर्स की एंट्री हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जो अकाउंटिंग वाचर होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से साइड में हमें दिखाई देंगे ये वाचर्स, जिसमें है कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज और इसके अलावा भी आते हैं जिसे हम इनेबल कर सकते हैं टाइम पर, लेकिन ये मेन बेसिक वाचर्स यही रहेंगे। तो जिसमें पेमेंट वाचर का शॉर्टकट की है F5, यहाँ पर भी लिखा होता है F5, तो इसे आपको याद रखना है और आपको ये सारा थ्योरी लिखना है रजिस्टर में भी। ये वाचर यूज़ होता है इंटर करने ट्रांजैक्शन पेइंग अमाउंट करते वक्त में चेक या कैश से। तो हम अगर कैश सैलरी दे रहे हैं या फिर कोई चेक के ज़रिए पे कर रहे हैं सैलरी, तो सैलरी पेड बाय कैश जैसे हमने पहले रूल्स बनाए थे उस तरह में पेमेंट वाचर इसमें इस्तेमाल होगा, यानी कि कोई चीज़ की हम पेमेंट कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा है रिसिप्ट वाचर, जैसे कि हम कोई भी चीज़ कुछ प्रोडक्ट लेते हैं या फिर किसी को कुछ बेचते हैं तो रिसिप्ट बना के देते हैं, तो वाचर ये रिसिप्ट होगा जब भी कोई अमाउंट आएंगी कैश या क्रेडिट में, जैसे कि गुड्स सोल्ड हुआ, आपका प्रिंटर था, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो बिक गया, सोल्ड हुआ रिसीविंग कैश में, तो आप उसको रिसिप्ट बना के देंगे। तो इसका शॉर्टकट है F6, जो कि F6 से यहाँ पर आएगा रिसिप्ट वाचर में। उसके बाद है परचेस वाचर यानी कि F9। ये वाचर यूज़ होगा इंटर करने ट्रांजैक्शन गुड्स जो हम उधारी पे खरीदेंगे। इसे यूज़ करने के लिए वन अकाउंट में परचेज ग्रुप होना चाहिए और अनदर में सन्ड्री क्रेडिटर होना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिससे हम सामान लेते हैं। तो परचेज में ये फ़ायदा है, फ़र्क ये है यहाँ पर भी हम पे करेंगे और पेमेंट में भी पे करते हैं, लेकिन ये जिससे हम सामान लेते रहते हैं, तो ऐसे कंपनीज या फिर ऐसे हमारे जहाँ से हम सामान लेते हैं जो डीलर्स रहेंगे उनका नाम रहेगा। तो परचेज में हमारे जो ख़रीदी है सामान बेचने के लिए वो रहेंगे, और पेमेंट में वन टाइम जैसे कि सैलरी पे कर दिया और सारी चीज़ें बिल पे हो गया, तो पेमेंट वाचर में आएगा। और जो भी हम ख़रीद कर लाएंगे कुछ बेचने के लिए तो वो चीज़ें परचेज वाचर में आएंगी। ये दोनों में ये फ़र्क है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। उसी तरह से रिसिप्ट जो है, कस्टमर अगर पैसे देता है तो रिसिप्ट में आता है, उसे रिसिप्ट बना के उसके नाम से हम दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक और वाचर है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, सेल्स। अब सेल तो हमने वैसे भी किया है तो हम उसे रिसिप्ट बना के दिए, लेकिन सेल्स वाचर में ये फ़र्क रहेगा कि जो सन्ड्री डेटर्स आएंगे यहाँ पर, यानी अगर हमारा होलसेलर है और हमारे से कोई कस्टमर से लेकर जाते रहते हैं या फिर जो डीलर लेकर जाते हैं बेचने हमसे, तो हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमसे सामान ले जाते हैं, तो एक तरफ में सेल्स ग्रुप आएगा और दूसरे अकाउंट में सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप आएगा। मिसाल के तौर पे क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू PQR एंड कंपनी। अब ये चाहे चेक दे या कैश दे, लेकिन इसमें आपको सेल्स वाचर की एंट्री में डालना होगा क्योंकि पार्टी का नाम आएगा दोनों में, सेल्स में और इसमें ये फ़र्क है। तो अक्सर ये दोनों फ़र्क आते हैं। तो ये सेल्स वाचर तक ये था। अब उसके बाद में असाइनमेंट आपको जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था ये करना होगा और हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और उसके अलावा है कॉन्ट्रा वाचर में सारे बैंकिंग रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगे, बैंक में पैसा डाला, बैंक से निकाला, चेक दिया, चेक और बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल के सारे ट्रांजैक्शन काउंटर में आएंगे। और जर्नल में ऐसे एंट्रीज आएंगे जो कि पाँचों में नहीं आते, यानी कि जो ना सेल्स है, ना कॉन्ट्रा है, ना परचेज है, ना रिसिप्ट है, ना पेमेंट है। यानी जर्नली कुछ भी एंट्री अगर आप कर देते हैं कि जैसे कि स्क्रैप जो है तो आपने बेच दिया, तो अब आपका मेन सेल्स में नहीं आएगा, ना रिसिप्ट बना के आप देंगे। तो जर्नल ऐसे एंट्रीज वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं, इंटरेस्ट और कमीशन वगैरह, इस तरह से अलग अलग जो आएंगे आपको कमीशन वगैरह रिसीव होगा दूसरे एंट्रीज, तो वो जर्नल में हम डाल सकते हैं क्योंकि वो दूसरे वाचर्स में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर से इस तरह से है। उसी तरह से बाद में आगे चल के हम देखेंगे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट वगैरह बहुत सारे वाचर आते हैं जिसे हम इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये वाचर्स का था और उसे हम यहाँ से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम असाइनमेंट कंप्लीट करते हुए हमें वाचर की एंट्री करें। थैंक यू।